हेलो पीपल, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो देखो, आज का जो वीडियो लेक्चर है ना, ये क्लास 9th के लिए है। मैथमेटिक्स 1 की बुक से है। थर्ड चैप्टर पॉलिनोमियल्स पे है। बट ये जो वीडियो लेक्चर है ना, ये अपने नॉर्मल वीडियो से थोड़ा सा अलग होने वाला है, ठीक है। इसमें मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैं सारे क्वेश्चंस को लिख दूंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी मैं सारी चीज़ें कवर कर सकूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, वीडियोज़ हमारी थोड़ी सी फास्ट आएंगी। सो आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगने वाला है, इसको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर को देखो और समझो, और फिर हमें फीडबैक देना, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर इस टाइप की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हम ऐसे ही वीडियो बनाएंगे, वरना जो पुराना मेथड था वही कंटिन्यू रखेंगे। ओके, स्टार्ट। सो आप इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर बराबर समझ में नहीं आ रहा अपने स्कूल में या फिर जिस भी ट्यूशन में आप जाते हो वहाँ पर। तो इस वीडियो लेक्चर को अगर आप कंप्लीटली देखोगे ना, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। बट पूरा वीडियो देखना होगा और अच्छे से देखना होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आता है वो है व्हाट इज पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्या होता है? तो ध्यान से देखो, डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन लिखा हुआ है द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल है ना, उसका पावर क्या है, होल नंबर है, उसको आप पॉलिनोमियल बोलते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आप ये लेटर्स देख सकते हो, ये जो पी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो आपको लेटर्स दिख रहे हैं ना, इनको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं उसके पावर अगर होल नंबर में हो, जैसे यहाँ पर ये आप वेरिएबल p देख रहे हो, इसके ऊपर पावर क्या है, इसके ऊपर पावर 3 है। यहाँ पे आप वेरिएबल देख रहे हो p, इसके ऊपर पावर देख सकते हो 2 है। यहाँ पे आपको वेरिएबल दिखता है p, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है। पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर 1 है, समझे? तो इसका पावर 1 है। तो यहाँ पर ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं 3, 2, 1, ये सब के सब होल नंबर्स है। तो इसका मतलब ये जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल। समझ गया? सेम इसी तरह जरा सेकंड वाला देखो, इसमें वेरिएबल आपको m दिख रहा है और यहाँ पर n दिख रहा है। मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है m के ऊपर पावर क्या है 2, n के ऊपर पावर क्या है 3, और ये m के ऊपर पावर क्या है 5। तो यहाँ पे 2, 3, 5 ये पावर्स है वेरिएबल के, और ये जब नंबर्स आपको दिख रहे हैं 2, 3, 5 ये होल नंबर्स है। तो इसीलिए इसको भी मैं क्या बोलूँगा? पॉलिनोमियल बोलूँगा। बोलो, समझ में आया? अब हम बात करते हैं इस थर्ड एग्जाम्पल की। यहाँ पर आप देख सकते हो y जो है, जो कि आपका वेरिएबल है, वो रूट में है। तो जब कोई चीज़ रूट में होता है तो इसका मतलब क्या है, आओ समझते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर 3 जो है वो रूट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है उसके ऊपर 1/2 पावर आ गया है। मतलब ये रूट का मतलब होता है कि पावर क्या हो गया है, 1/2। इतना समझ आ गया? तो मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जो y है उसका भी पावर 1/2 है। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, y टू द पावर 1/2 प्लस 5। अब यहाँ पर जो पावर है वेरिएबल का वो 1/2 है। अब आप मुझे बताओ, क्या 1/2 कोई होल नंबर होता है क्या? हाँ, होल नंबर होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो 1/2 होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है ये पॉलिनोमियल नहीं है। बोलो, समझ गए? तो अब मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं और कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। क्लियर? समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिनोमियल्स की अगर मैं टाइप्स की बात करूं, तो पॉलिनोमियल जो होता है, अगर मैं टर्म्स की बेस में बात करूं, तो पॉलिनोमियल 3 पार्ट में होते हैं। सबसे पहले वाले पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कहते हैं, दूसरे वाले को हम बाइनोमियल कहते हैं, और तीसरे वाले को हम ट्राइनोमियल कहते हैं। आइए तीनों को बराबर समझते हैं। सबसे पहले मोनोमियल। तो मोनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ एक टर्म दिखता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही टर्म दिख रहा है। आप बोलोगे नहीं सर, ये 2 और ये x ये 2 टर्म है। जी नहीं, अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे तो इसका मतलब वो एक ही टर्म है, समझे? तो ये क्या है? एक ही टर्म है। उसी तरह 5 भी एक ही टर्म है,
10m टू द पावर 4 ये भी एक ही टर्म है। तो इन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर सिर्फ एक ही टर्म आ रहे हैं, तो इन्हें हम लोग मोनोमियल कहेंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है और भी कौन से मोनोमियल्स हो सकते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल। तो बाइनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनके अंदर टू टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं? टू टर्म्स। जैसा कि आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, ये x टू द पावर प्लस एक्स दिख रहा है, x टू द पावर प्लस एक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, मतलब टोटल यहाँ पे दो टर्म है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म हो उसे हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। तो ये पहला वाला एग्जांपल बाइनोमियल है। ये भी आप देख सकते हो बाइनोमियल है। इसके अंदर m स्क्वायर माइनस 3m दिया है, तो m स्क्वायर एक टर्म और 3m दूसरा टर्म, टोटल दो टर्म है यहाँ पर। समझ गए? याद रखना कोई भी दो टर्म जो है ना वो प्लस या फिर माइनस के साइन से सेपरेट होते हैं। ठीक है, चलो तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर टोटल कितने टर्म है? देखो, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। तो यहाँ पर टोटल तीन टर्म्स है, थ्री टर्म्स है। समझ आ रहा है आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर तीन टर्म है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर टोटल थ्री टर्म हो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसे हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट के बारे में समझते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जरा इसका डेफिनेशन देखो, दिया हुआ है इफ द पॉलिनोमियल हैव ओनली वन वेरिएबल देन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था पॉलिनोमियल में एक भी वेरिएबल हो सकता है और एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं तो उसको आप पॉलिनोमियल ही बोलोगे। और अगर एक वेरिएबल ही है, सिर्फ एक वेरिएबल है, तो भी उसको आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो। ठीक है, कितने वेरिएबल होंगे ये मैटर नहीं करता। तो मान लो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये एक पॉलिनोमियल है जो कि ट्राइनोमियल है। ठीक है, इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है, डेट इज x। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला गया है इफ द पॉलिनोमियल हैव ओनली वन वेरिएबल, यस आगे, देन द हाईएस्ट पावर, ध्यान से सुनो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर पावर 1 है, ये एक वेरिएबल है इसके ऊपर पावर 7 है। बताओ हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, 7 या फिर 1? ऑफ कोर्स 7। तो मतलब यहाँ पर जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए, इस पॉलिनोमियल के, वो क्या है? वो है 7। क्लियर? तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए या फिर इस पॉलिनोमियल के लिए जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 7 है। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ इस 10 के लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? कंफ्यूज हो गए? मैं क्लियर करता हूँ। एक बात बताओ, अगर आप किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर देते हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये 1 होने वाला है। याद रखना कोई भी चीज़ एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है। तो मैं बोल सकता हूँ x रेज टू 0 इज 1। क्लियर? किसी को भी अगर किसी के भी पावर में आप 0 दे दो तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, ये मैथ्स का रूल है। क्लियर है यहाँ पर? तो मैं इस 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या इसकी वैल्यू चेंज रहेगी? बिल्कुल नहीं, ये अभी भी 10 ही रहेगा। तो इस 10 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इट इज़ पॉसिबल। ओके, नाउ सुनो, इसको 10 ही रहने दो, इस 1 को मैं x टू द पावर 0 बोल सकता हूँ। यस सर, आप x टू द पावर 0 बोल सकते हो, आप y टू द पावर 0 बोल सकते हो, आप m टू द पावर 0 बोल सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, बस पावर में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। राइट? तो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा 10x टू द पावर 0। अब बताओ यहाँ पर वेरिएबल है? यस सर। इसके ऊपर पावर है? यस सर। वो पावर क्या है? 0। अच्छा, 0 होल नंबर है? यस सर। तो इसका मतलब ये 10 भी क्या हुआ? ये 10x टू द पावर 0 भी क्या हुआ? पॉलिनोमियल हुआ। समझे? और इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितना है? 0। कितना है? 0। बोलो समझ आ गया? तो एक बात याद रखना, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, ध्यान से सुनो, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। यानी अगर आपके पास कोई एक नंबर है, डेट इज मान लो यहाँ पे √3 है, तो इसका भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 0। समझ गए? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? इफ द पॉलिनोमियल हैज मोर देन 1 वेरिएबल, अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल है, then the highest sum of powers of variables in each term of the polynomial is called degree of polynomial।
सर ये तो समझ ही नहीं आया सर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। लेट मी एक्सप्लेन, ध्यान से सुनो। मान लो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ये आप देख सकते हो एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, एक बात बताओ, इस पॉलिनोमियल के अंदर टोटल कितने टर्म्स हैं? गिन लो। 1 2 3। इसका मतलब ये एक ट्राइनोमियल है, बोल सकता हूँ। अच्छा, जिसके अंदर 1 2 3 ऐसे 3 टर्म है। अब ईच टर्म में जितने भी वेरिएबल्स है उनके पावर को सम करो। तो देखो ये पहला टर्म है, इसके अंदर पावर सॉरी वेरिएबल कितने हैं? 2 है, डेट इज m एंड n, जिनका पावर है 3 और 6। तो यहाँ पर 3 और 6 को ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है? सर 9 आ रहा है। अच्छा, ये दूसरा टर्म दिख रहा है, इस टर्म के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? सर इसके अंदर 2 वेरिएबल है, डेट इज m रेज टू पावर 2 सॉरी m टू द पावर 2 और n टू द पावर 3। अब इनका जो पावर है उनको ऐड कर लो, डेट इज 2 + 3, तो आपको मिल जाएगा 5। सेम इसी तरह अगर थर्ड टर्म के वेरिएबल को पावर को ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2। समझ गए? अब बताओ 9 5 और 2 इन तीनों में हाईएस्ट कौन है? ऑफ कोर्स 9। तो इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 9 होगा। अब जरा पढ़ के देखो, इफ द पॉलिनोमियल हैज मोर देन वन वेरिएबल, यहाँ पे आपके पास पॉलिनोमियल है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल है, यानी 2 वेरिएबल है m और n, देन द हाईएस्ट, ध्यान सुनो, देन द हाईएस्ट सम ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म। तो हर एक टर्म के जो वेरिएबल्स है उनके पावर को सम करो। तो मैंने सम किया तो 9 5 2 आया। तो इसमें जो हाईएस्ट होगा, जो क्या होगा? हाईएस्ट होगा, वही क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो 9 5 और 2 में हाईएस्ट कौन था? 9 था, इसलिए इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 9। बोलो समझ गए? पक्का? कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड, ठीक है। अगर आपको ये समझ गया है तो ज़रा मुझे बताओ कि इस पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? ठीक है, जो भी होगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। तो अगला कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अभी आपने डिग्री समझा क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो उसके वेरिएबल का पावर होता है, हाईएस्ट पावर होता है, उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। अगर 1 वेरिएबल है तो, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो हर टर्म में जो वेरिएबल्स है उनके पावर में सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा वही आपका क्या होगा? डिग्री होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी वेरिएबल का डिग्री क्या है? 1 है, तो आप उसे बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इसका जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है? 1, और एक ही वेरिएबल है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 1 होगा। तो जिसका डिग्री क्या होगा? 1 होगा, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे 7y भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। समझ गए? अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दूसरा टाइप होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास एक ट्राइनोमियल दिया है, इसके अंदर वेरिएबल y है और y के ऊपर मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो मतलब इसका डिग्री क्या हो गया? इसका डिग्री 2 हो गया। तो ऐसे टाइप के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। समझ गए? तीसरा देखो, तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होंगे जिनका डिग्री 3 होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास x है जिसका पावर क्या है? 3, ये भी x है, वेरिएबल ये, इसका पावर क्या है? 2, ये भी x है, इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1, और ये कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट का पावर क्या होता है? 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट 3 है। तो जिसका भी डिग्री क्या होता है? 3 होता है, उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। बोलो समझ आ रहा है? पक्का? बढ़िया एकदम। अब जरा लास्ट कंसेप्ट समझो कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इंडेक्स फॉर्म क्या होता है और कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल दे दिया। बाय द वे, पॉलिनोमियल को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, p ऑफ x करके। तो यहाँ पे मैंने x क्यों लिखा है? बिकॉज जो पॉलिनोमियल में लिखने जा रहा हूँ उसका वेरिएबल x है, ठीक है। अगर इसका वेरिएबल y होता तो मैं p ऑफ y लिखता, ठीक है। फिलहाल x है तो मैं p ऑफ x लिख रहा हूँ। ना देखो यहाँ पे क्या दिया है? x माइनस 3x² प्लस 5 प्लस x टू द पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो बताना है, इंडेक्स फॉर्म क्या है वो बताना, कोएफिशिएंट फॉर्म है वो क्या होता है वो बताना है आपको, ठीक है। ध्यान से सुनो, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे आपको जो पॉलिनोमियल्स दिख रहे हैं, अगर उनको आप ना डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है, बड़े से छोटे में लिखो, अगर इनके पावर्स को आप बड़े से छोटे में लिखो तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग सबसे ज़्यादा पावर वाला यानी कि x टू द पावर 4 को लिखते हैं। फिर उसके बाद में कौन आता है? 4 के बाद देखो 2 आ रहा है, तो उसके बाद माइनस
3x² लिखता हूँ। फिर देखो x उसका पावर 1 है वो वाला आता है, तो प्लस x लिखता हूँ, और फिर कांस्टेंट जिसका पावर क्या होता है 0 होता है उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। तो ये जो मैंने लिखा है, ये जिस फॉर्म में मैंने लिखा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, जिसमें क्या होता है हम लोग सारे वेरिएबल सारे टर्म्स को लिखते हैं, बट कैसे, पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने सारे टर्म्स को लिखा है, x लिखा, 3x माइनस 3x² लिखा, +5 लिखा, x4 लिखा, लेकिन कैसे, पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले x4 वाले को लिखा, फिर उससे छोटा -3x² वाले को लिखा, फिर प्लस x को, और फिर 5 को, सॉरी नंबर को, ठीक है, जिसका पावर क्या था 0 था। समझ गए? अच्छा, अब इंडेक्स फॉर्म क्या होता है जरा उसको समझते हैं। इंडेक्स फॉर्म में क्या होता है ना, आपको ना लाइन से लिखना होगा। जैसे अब यहाँ पे 4 है, तो 4 के बाद क्या आता है 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और फिर 0। तो 4 से लेकर के 0 तक जितने भी टर्म्स होते हैं वो सारे टर्म्स आपको मेंशन करने होंगे। कुछ टर्म मिसिंग हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ना 0, x और फिर उसका पावर ऐड करना होगा। नहीं समझा ना? चलो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले x⁴ 4 आता है। क्या यहाँ पे क्यूब है? नहीं सर। x⁴ वाला नहीं है, नहीं है तो आपको ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा +0 x⁴। सर ऐसे ऐड कर सकते हैं क्या, वैलिड है ये? यस ऑफ कोर्स वैलिड है, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। तो मैंने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद 3 के बाद 2 आता है, तो 2 वाला तो है, तो -x², समझ गए। उसके बाद x वाला होता है, तो x वाला भी है यहाँ पे, तो मैंने वो भी लिख दिया। फिर नंबर होता है, तो यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। समझ गए? तो ये होता है इंडेक्स फॉर्म, जिसमें क्या करने का, जो मिसिंग होता है ना उसको आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। कैसे? उस वेरिएबल को लिख दो और फिर उसके आगे 0 मल्टीप्लाई कर दो, यानी 0x³ यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। ऐसा ही अगर सोचो x वाला वेरिएबल नहीं होता तो मैं क्या करता, मैं +0x मल्टीप्लाई करता, मतलब बीच में लिखता। समझ गए क्या? पक्का? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? ओके। अब कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है, तो बहुत ईजी है। कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब, पहले कोएफिशिएंट का मतलब समझो। कोएफिशिएंट का मतलब होता है नंबर्स। क्या होते हैं? नंबर्स। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं वेरिएबल के बाजू में, वो कोएफिशिएंट है। तो ये लिखने के लिए पहले आपको ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ब्रैकेट। इतना क्लियर है? अब ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे ये x⁴ है, इसके बाजू में क्या नंबर है? सर कुछ नहीं। जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1 होता है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। उसी तरह x³ का क्या है? 0। उसी तरह x² का क्या है? सर 3। बिल्कुल नहीं, बाजू में माइनस भी है ना, तो -3 है। उसी तरह x का क्या है कोएफिशिएंट? x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होता है, और ये 5 है। समझ गए? पक्का? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? वेरी गुड। तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट फॉर्म। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझा होगा, इंडेक्स फॉर्म समझा होगा और कोएफिशिएंट फॉर्म भी समझा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है किसी भी टॉपिक में, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या फिर हमारे इंस्टा आईडी पे हमें डीएम करके ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट 3.1।